Okay, so Suprabhat and good morning, everyone. Thank you and welcome to the session. Thank you, everyone. So आज फिर हमारा सेकेंड डे है और इस सुंदर जर्नी में, मैजिकल जर्नी में आप सबका स्वागत है। हम कैसी रही, कल का दिन आपका कैसा रहा? आई होप बहुत अच्छा रहा होगा। जो कुछ भी आपने देखा या सीखा। मैम हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, सो हमें भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने ब्लेसिंग्स लिखी? हमको भी बहुत अच्छा लगा। यस मैम, लिखी। ओके, वेरी गुड। अगर आप ब्लेसिंग्स डेली लिखोगे तो आप लाइफ में मैजिक होते हुए देखोगे। सो हमें एवरी डे ब्लेसिंग्स लिखनी है और हमेशा हर चीज के लिए थैंकफुल रहना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ओके, पर अपनी सारी एक ड्रीम लिस्ट बनाई, जैसा कि आप सबने बना ली होगी। सो आप सबने अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार कर ली है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस या वाई। ओके, वेरी गुड। चैट बॉक्स का है। मैम चैट बॉक्स कहाँ है? ओके, आप ऐसे ही कह सकते हैं, आप अनम्यूट करके एक बार कह सकते हैं और उसके बाद जब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, नया टॉपिक करेंगे, तो प्लीज आप अपने को म्यूट रखिएगा। ओके, जिससे कि हम चैप्टर को अच्छे से समझ सकें, हम अपने टॉपिक को जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसे अच्छे से समझ सकें। आप सब बच्चे भी छोटे हैं तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, और किसी भी चीज में जरूरत हो तो मम्मी की, पापा की हेल्प लेना। ओके, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन अपना रेडी रखना। हम जब हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, सो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने मैजिक बुक। दिस इज मैजिक बुक। आई होप आप सब ने कल से इसका मैजिक देखना शुरू कर दिया होगा। अगर आपने इस पर बिलीव किया है, इसकी यही बात है कि सबसे ज्यादा इस पर ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है, और बिलीव रखने के बाद ही हमारे लाइफ में मैजिक शुरू होते हैं। ओके, सो I'd like to welcome again everyone and thank you for this coming to the session. So we are in the journey of magic. हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डे आज हमारा। I would like to share my screen. Okay. ओके, तो आज हम मैजिक के सेकेंड डे पर हैं और आप इसमें मैजिक में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में यहाँ पर ये एक स्टोन दिख रहा है। कल जैसे कि हमने पढ़ा था कि आज हम अपने लिए एक छोटा सा स्टोन ढूंढ कर रखेंगे। तो आई होप आप सब ने वो स्टोन ढूंढ लिया होगा। यस, ओके, सो वेरी गुड। सो ये स्टोन ऐसा होना चाहिए फिर जो बहुत छोटा सा हो, जो हाथ में आ जाए, मुट्ठी के अंदर आ जाए। और इस स्टोन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आज हमें इसे किस तरह से प्रयोग करना है और इस स्टोन को डेली यूज करना है। सो ये देखो, इस पिक्चर में कितना खूबसूरत चारों तरफ मैजिक बिखर रहा है
और यही मैजिक हमारी लाइफ में दिखाई देगा। सो ओके, आज हमारा सेकेंड डे है, दूसरा दिन जादुई पत्थर। सो आज कौन पढ़ना चाहेंगे? हु इज द रीडर? यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप कौन पढ़ना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। हेलो, साक्षी फ्रॉम हरिद्वार। साक्षी जी। हाँ जी। Okay, Sakshi ji. So, welcome, and we are going to start this chapter. दूसरा दिन जादुई पत्थर। Okay, please start reading. ओके ओके। दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्य पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, 1812-1870, लेखक। एक सेकेंड। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर। अभी हम यहीं पर रुकेंगे और देखेंगे कितनी खूबसूरत लाइन उन्होंने बताई है कि यदि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्य पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो चार्ल्स डिकेंस ने भी यही कहा है कि आपके पास जो भी प्रेजेंट में है, आपके पास प्रेजेंट में जो भी चीजें हैं, आपके पास घर है, आपके पास जो भी चीजें हैं, कार है, स्कूटर है, या किचन में जो भी आपके पास सामान है, आपके पास जो भी बिजनेस है, जो भी मनी है, उन सब के लिए अगर आप थैंकफुल हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान के पास सुबह से लेके रात तक इतनी सारी चीजें हैं, उनके लिए उन पर विचार करना चाहिए। कभी भी जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। तो वर्तमान में, प्रेजेंट में आपके पास जो कुछ भी है आप उस पर विचार करो, क्योंकि हम हमारे पास अच्छी हेल्थ है, अच्छा घर है, हमारे पास फैमिली है, बच्चे हैं या बड़े हैं, अपने पेरेंट्स हैं। सो हमारे पास बहुत कुछ है। इस यूनिवर्स ने, गॉड ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम, ये नेचर है जो संसार में सूरज हमेशा निकलता है, चांद तारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, हमारे पास खूबसूरत आंखें हैं जिनसे हम देखते हैं इस संसार को। सो हमें इन सब के लिए थैंकफुल होना चाहिए, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो थोड़े हमें, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें सिर्फ अच्छी चीजें जो भी हमारे पास है उसको ध्यान रखना है। सो ये लेखिका जो है ये हमें यही बता रही है कि इन अभ्यासों को करते समय शुरुआत में कई दिन तक एकाग्र होना होता है, यानी कि हमें प्रैक्टिस नहीं होती स्टार्टिंग में, लेकिन इसे प्रैक्टिस को करना, एक आदत बनाना होगा कि हम ग्रेटफुल हैं। अभी तक आप सबने भी देखा होगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई भी थोड़ी सी कमी हो जाए किसी चीज की तो हम हर चीज की कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कंप्लेंट नहीं करते हैं अगर हम, और हम इस कृतज्ञ होने की याद दिलाते रहते हैं अपने आप को हर चीज के लिए। मेरे पास पेंसिल है, जैसे अगर बच्चे हैं तो बच्चे अपने छोटे छोटे टॉयज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, अपनी स्कूल की स्टेशनरी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो वो एक आदत बनाए धीरे धीरे कि मेरे पास इतना अच्छा बैग है, इसके लिए थैंक यू। मेरे पास पेंसिल बहुत अच्छी है, इसके लिए थैंक यू। मेरे पास स्कूल बॉटल है, या मैं स्कूल
अपनी वैन से जाता हूँ उसके लिए थैंक यू, मेरे पास इतना अच्छा फ्रेंड है उसके लिए थैंक यू। और इसी तरह हम बड़े जो भी हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कंप्यूटर के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपने सुबह जागने के लिए, हर चीज़ के लिए अगर एक आदत बना लेते हैं हर चीज़ के लिए थैंक यू करने की, कृतज्ञ होने की, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन जो है सोने में बदल जाता है। हमें भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। गॉड ने हमारा जीवन बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। गॉड से कभी इसलिए कोई गलती हो ही नहीं सकती। उसने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। तो जिस तरह से मिट्टी के ऊपर बहुत सारे कंकड़ पत्थर सब कुछ होते हैं, तो कई बार हमारे लाइफ में भी कुछ नेगेटिव थिंग्स आ सकती हैं, जैसे हमें गुस्सा करना, या किसी के साथ गलत व्यवहार करना, या मन में ईर्ष्या आना। ये सब गलत चीजें हैं। सो इन सब को हटाकर अगर हम अपने दिल में अच्छी चीजें सोचें, हमारे दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स हैं, खुशियां हैं, यदि हम उनको बांटें तो हमारा जीवन जो है वो सोने में बदल सकता है। और ये जो जादुई अभ्यास जिसकी हम प्रैक्टिस अब करने जा रहे हैं, वो इसी बारे में है कि हम डेली इसकी प्रैक्टिस करें तो हमारा लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगा। ओके, सो अभी आज एक काम और करना है। आज एक मूवी है द सीक्रेट, वो सबको वो मूवी देखनी है। सो आई होप काफी लोगों ने देख रखी होगी, और यदि एक बार देखी है तो आप दूसरी बार भी देख सकते हैं, और जिसने नहीं देखी है तो वो इसको आज जरूर देखें। कौन सी क्योंकि मूवी की बात कर रहे थे? फिल्म का नाम है द सीक्रेट। मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगी या फिर जो हमारा ग्रुप है ग्रुप पर डाल दूंगी, तो आप वो आज मूवी से जरूर देखनी है द सीक्रेट। वो आपको ऑनलाइन भी उस पर भी मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो जो हम ये जर्नी, मैजिक की जर्नी शुरू कर रहे हैं, इसमें उस मूवी को देखने के बाद हर चीज के लिए इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी कि हमें किस तरह से हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा खुश रहना है। तो आज सब यही मूवी देखेंगे। मूवी का नाम है द सीक्रेट। ओके, सो उस मूवी में दिखाया गया है कि हर कोई किस तरह से पॉजिटिव है। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है तो वो पॉजिटिव है, उसने पॉजिटिव रहकर अपनी सारी बीमारी को ठीक कर लिया। और किसी के पास मनी की प्रॉब्लम थी तो उसने पॉजिटिव रहकर, खुश रहकर मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। सो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आज सभी लोग द सीक्रेट मूवी देखेंगे। ओके, सो आज का हमारा एक जो असाइनमेंट है या टारगेट है, सो एंजॉय भी करेंगे और इसे मूवी को देखेंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। ओके। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले न हों, जिसका वजन ज्यादा न हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं।
जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। अभी हमने बात की द सीक्रेट मूवी की। तो सीक्रेट मूवी जब आप देखे तो उसमें पता चलेगा कि एक जो फादर थे, उन्होंने अपने बेटे को किस तरह से बचाया, क्योंकि उनका बेटा बहुत खराब स्थिति में, उनके बेटे की कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जो ठीक होनी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने कैसे बचाया उसको, उसका इसमें दिखाया गया है इस मूवी में, कि उन्होंने उस कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सो ये एक मैजिक था। तो आज हमने जो स्टोन रखा है अपने पास, वो स्टोन हम रोज आना अपने पास रखेंगे और रात को अपने सिराने रखकर सोएंगे उसे। अपने सिराने कोई स्टूल भी हो सकता है या कोई आपकी ड्रॉर हो सकती है जिसमें आप रख सकें उसे, जो वो गिरे नहीं और जिसे आप सोते वक्त आराम से उसे ले सकें। सो आज सीक्रेट मूवी जब आप देखेंगे तो उसमें यही सब, इस चमत्कारी जो पत्थर है उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये बताया गया है। आई होप आप सबने कल एक छोटा सा स्टोन ढूंढ लिया होगा, ये जो बहुत छोटा सा हो और हाथ में आ जाए। ठीक है, आपने ढूंढ लिया है, वेरी गुड। ओके, सो जिसने नहीं ढूंढा है, अगर कल कुछ का रह गया है, तो आज सबसे पहले आप अपने आसपास बगीचे में या घर के बाहर या गार्डन में या वॉक करते हुए कहीं भी आपको एक छोटा सा पत्थर ढूंढना है और वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे हाथ में नहीं चुभे। इस पत्थर का क्या काम है? इस पत्थर का काम है कि आप रात को इसे मुट्ठी में लेंगे और दिन भर में जो भी आपकी अच्छी चीजें हुई हैं वो याद करेंगे। जैसे अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमारा आज खाना बहुत अच्छा बना है, हमने अपनी फैमिली के साथ खाना अच्छे से बैठकर खाया है, या हम अपने फैमिली के साथ कोई अच्छी कॉमेडी मूवी देखी है, या बाहर गए हैं, गार्डन में घूमने गए हैं, या डिनर पर गए हैं, जो भी जिसमें खुशी आपको मिली हो और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, वो सारी चीजें रात को आपको सोचनी है सिर्फ। और सोचने के बाद सारी चीजें अच्छी सोचने में जो भी बेस्ट होगी उसे अच्छे से सोचना है और उसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसा कहकर बस उस पत्थर को रखकर सो जाना है। सबसे लास्ट का ये काम है। उसके बाद हमें किसी से कोई बात भी नहीं करनी है। अगर हमें किसी से बात करनी है या वॉशरूम जाना है या घर में और कोई काम बाकी है तो उसे पहले से फिनिश कर लेना है। लेकिन सबसे लास्ट का काम यही है कि उस स्टोन को अपने हाथ में रखकर थैंक यू बोलना है और सो जाना है। सो ये बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आपको इसे करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसका रीजन ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जो माइंड है, हमारा एक माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो जब कॉन्शियस माइंड होता है, जब हम जाग रहे होते हैं, वो सारा काम करता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम सब इस पर जूम मीटिंग पर हम अपना बुक रीडिंग कर रहे हैं। सो ये कॉन्शियस माइंड है कि हम सब बैठकर काम कर रहे हैं अपना। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारा एक माइंड और है, वो काम करता रहता है, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो जब हम रात को अच्छी चीजें सोचकर सोते हैं, अच्छी बातें करके सोते हैं, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो वही सब अच्छी अच्छी चीजें करता रहता है, उसको रिकॉल करता रहता है और आगे उसकी प्लानिंग करता रहता है। अगर हम कभी रात को किसी से गुस्सा करके सोते हैं या गलत बातें सोचते हैं या थोड़े से मन में टेंशन करके सोचकर सो जाते हैं, तो हमारे माइंड में वही सब चलता है। और कभी कभी आपने सुना होगा कि मुझे आज बहुत बुरा सपना आया। वो क्यों आता है? क्योंकि उसने शायद कोई गलत चीज दिन में रात को सोने से पहले ऐसा सोच लिया, या कोई बात हुई, या कोई ऐसी मूवी देख ली, ऐसा सीन देख लिया,
इसलिए ऐसा हो जाता है। सो इसीलिए आज से ये काम बिल्कुल हमें नहीं करना है। हमें कोई टीवी, अगर हमें टीवी देखना है तो बहुत कोई कॉमेडी मूवी देखो जिससे कि आप हंसते रहो, खुश रहो, या कुछ सीखने के लिए मिले, इस तरह का काम। तो जब हम रात को सोएंगे उस स्टोन को लेकर और उसको थैंक यू बोलकर और अच्छी अच्छी बातें सोचकर, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सारी रात अच्छी अच्छी चीजें सोचेगा, और हम सुबह जब उठेंगे तो हम बहुत खुश होकर उठेंगे। इसीलिए इस स्टोन को हम रात को करते हैं। ये एक्सरसाइज इसीलिए बहुत जरूरी है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। और आप इसको अपने टेबल के साइड में रखना, जहां भी आप बेड पे सोते हैं उसके आसपास जो भी छोटी सी कोई भी आपको ड्रॉर मिल जाए या कुछ भी है, वहां पर उस स्टोन को रखना। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। ओके। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं। उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक यस, सो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि उसमें हमें जो स्टोन है वो रात को लेकर सोना है, उसे थैंक यू बोलना है, 3 बार थैंक यू बोलना है। अब रीजन ये है कि 3 बार हम क्यों बोलते हैं। 3 बार बोलने से कोई चीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जैसे हम एक बार थैंक यू कहते हैं और जब हम दूसरी बार और तीसरी बार कहते हैं तो वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां मिलकर एक साथ काम करती हैं। या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, ये आपने सुना होगा। सो मन से, वचन से और कर्म से सबसे पहले हम अपने मन में लाते हैं कोई चीज, और मन में लाने के बाद हम वचन में लाते हैं, हम मुंह से बोलते हैं कि हमारा ऐसा मन कर रहा है, और फिर हम उसके बाद थर्ड हमारा होता है एक्शन। तो जब हम उस एक्शन को करते हैं, काम को करते हैं, तो वो पूरा हो जाता है। तो इसीलिए ये तीनों जो 3 बार हम थैंक यू बोलते हैं या शुक्रिया, शुक्राना या धन्यवाद, जो भी आप बोलते हैं वो स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए हम इसे 3 बार यूज करते हैं। जब हम स्टोन लेकर सोएंगे तो दिन भर में अच्छी चीजों को याद करेंगे कि हमारे साथ आज दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। कुछ घूमना फिरना हो सकता है, या अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ,
बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो सकता है, या आपने हो सकता है कोई अच्छा कार्टून मूवी देखी हो जिसे आप देखने के बाद हंस हंस के लोटपोट हो गए हो। तो कुछ भी, जो भी बेस्ट थिंग हो उसे रात को याद करना है और तब सोना है। और ग्रेटफुल होने के लिए, जितना आप ग्रेटफुल होंगे उतना ही आपकी लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट होगा। सो जो ये एक्टिविटी है ये हम आगे आने वाले 28 दिन तक कंटिन्यू करनी है हमें, जिससे कि हम देखें कि हमारी लाइफ में मैजिक हो रहे हैं। और इन मैजिक को आपको थोड़ा सा शेयर भी करना है। जैसे आपने देखा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गया, तो आपने उस पर विचार किया कि आज अच्छा कैसे गया, क्या क्या चीजें अच्छी हुई, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम अभी लास्ट में ये टॉपिक जब हमारा पूरा हो जाएगा चैप्टर 2, तो हम उसके बाद में कुछ क्वेश्चन या शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी और अधिक बढ़ जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ, आज हमारे साथ ये बहुत अच्छा हुआ था और आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। तो हम उस खुशी को वापस अपने और अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो हमें ये हमेशा कंटिन्यू रखना है। सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। ओके। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके एक सेकेंड अभी शायद क्योंकि यहाँ पर 2-3 लाइनें बाकी हैं। साक्षी जी, शायद यहाँ से दोबारा करते हैं हम। हाँ, याद आ गया। ओके, इसलिए 28 ये दिनों ये तक चैप्टर, ये वाला पैराग्राफ हम दोबारा पढ़ते हैं, अपनी नियामतें गिनने और जादुई ओके, पत्थर के अभ्यास से। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता के बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप पर जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। आगे। यस, अभी तो आज हमने ध्यान दिया है कि आज हमें जो स्टोन हमने ढूंढा था उसको किस तरह से करना है, और डेली अपनी 10 ब्लेसिंग्स मॉर्निंग में लिखनी है। मॉर्निंग में 10 ब्लेसिंग्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा, अभी हमने बात की सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस समय काम कर रहा होता है। तो कॉन्शियस माइंड के जागने से पहले हम जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं वो लिखते हैं, तो हमारा माइंड पॉजिटिवनेस से भर जाता है और पॉजिटिव हो जाता है और हम अच्छी ही चीजें सोचते हैं, जिसके कारण हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। क्योंकि यदि हम डेली अपनी एक्टिविटी में, डेली के काम में बिजी हो जाते हैं तो हमारा माइंड उन चीजों में लग जाता है। लेकिन जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं। तो आप सबने भी पढ़ा ही होगा और सुना भी होगा और हमेशा करते आ रहे होंगे कि मॉर्निंग में हम जो भी काम करते हैं वो कम टाइम में हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा होता है। सो सुबह सुबह जितने फ्रेश होते हैं हम, उतने फ्रेश हम दिन भर में नहीं होते। जैसे एक ट्रैफिक होता है, हम दिन में अगर गाड़ी ड्राइव करें तो रोड्स पर बहुत ट्रैफिक भी मिल जाता है, रेड लाइट मिल जाती है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन जब हम अपना कोई भी कहीं ट्रिप पर जा रहे हो या घर से बाहर जा रहे हो, अगर हम मॉर्निंग में निकलते हैं तो सबने नोटिस किया होगा इस चीज को कि हमारे ट्रैफिक भी नहीं मिलता और हमारी गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही होती है। तो ये स्पीड हमारी लाइफ में ऐसे ही काम करती है और ये मैजिक भी ऐसे ही काम करता है। अगर हम सुबह सुबह उठकर ब्लेसिंग्स लिखते हैं अर्ली मॉर्निंग,
तो हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं और मैजिक दिखने लगता है लाइफ में। रात को सोते हैं तो अपना स्टोन लेकर सोते हैं, तो सुबह सुबह भी हमारा अच्छा हुआ और रात भी अच्छी हुई। तो इस तरह से हम अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ओके, सो आई होप ये सब हमारे सबके लिए क्लियर है। अभी शायद किसी ने हाथ रेज किया था, किसी का कोई क्वेश्चन? प्लीज आप अपना क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अभी ये जादू स्मरण हम पूरा कर लें, इस चैप्टर को पूरा करते हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या होता है? अभी हम ये पहले कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस और शेयरिंग पर जाएंगे। सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी, जादू स्मरण। ओके, तो आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। आज हम सेकंड भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ हमें जो भी किसी तस्वीरें हैं कल के चैप्टर के लिए आज ही तैयार करनी होगी। सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी, जादुई अभ्यास क्रमांक। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। नंबर 4, आज को सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ओके, सो जो फर्स्ट है, नंबर 1, अपनी ब्लेसिंग्स डेली लिखनी है और 1 से 3 तक के कदम दोहराने हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। क्यों लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्यों लिखने से स्ट्रांग हो जाता है। जैसे अगर मैंने एक गिलास पानी पिया तो मैं कहूँगी आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस वाटर। मैं पानी के लिए आभारी हूँ या कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इससे मेरी प्यास बुझी या इससे मुझे शक्ति मिली, ऊर्जा मिली। सो इसी तरह अगर आप सुबह सुबह उठे हैं, आपने सूरज के दर्शन किए हैं, तो मैं अपनी आंखों के लिए धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इन्होंने इतने सुंदर प्राकृतिक नजारों का दृश्य देखा। सो क्यों लिखने से वो हमारी स्ट्रांग हो जाती है, जो पावर है वो स्ट्रांग हो जाती है। धन्यवाद, और उसके बाद में 3 बार धन्यवाद जरूर करना है। धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्राना, शुक्रिया, जो भी आप बोलते हैं वो हमें उसे 3 बार रिपीट करना है। सो आज जो जादुई पत्थर आपने खोजा होगा उसे अपने सिराने रखना है और रात को सोने से पहले उसे 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना है, जो सबसे अच्छी चीज हुई है। और ये हमें आगे के जो भी हमारे 26 डेज रह गए हैं उनके लिए कंटिन्यू रखना है। ओके, सो हम नेक्स्ट चैप्टर भी का अभ्यास आज ही पढ़ते हैं, जो ये बताता है कि कल हमें क्या करना है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ रही है। थैंक यू फॉर योर नाइस रीडिंग। थैंक यू आपको भी। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। ये स्टार्टिंग से पढ़ना है? हाँ, ये पूरा दोबारा पढ़ना है? ये जादुई अभ्यास क्रमांक 3 है, क्योंकि आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो स्टोन से रिलेटेड है और जो स्टोन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन कल हमें जो चैप्टर पढ़ना है, जो कल का टॉपिक है, उसमें हमें 3 फोटो की जरूरत होगी। तो ये अभी हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। प्लीज कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें
और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, जैसे इन्होंने लिखा है धन्यवाद हेली, हमें किसी को भी हेली नहीं लिखना है क्योंकि हेली इनकी बेटी का नाम है, इन्होंने उनका नाम लिखा है। हमें आज 3 पिक्चर लेनी है, 3 तस्वीर रखनी है जिसका असाइनमेंट हम कल शुरू करेंगे। सिर्फ आज 3 जो भी पिक्चर है जिससे आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं, आपके बेटा बेटी या आपके स्पाउस हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जो भी है उसकी 3 पर्सन की तस्वीर लेनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगर मोबाइल में है तो आप मोबाइल में भी अपनी उसकी पिक्चर रख सकते हैं, क्योंकि कल का जो असाइनमेंट है वो हमारा रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि हमें रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाना है। सो आज 3 पिक्चर अपनी तैयार रखेंगे। सो मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग और रात को सोते हुए अपना जो हमने स्टोन लिया है उसे थैंक यू बोलकर सोएंगे और बेस्ट चीज सोच कर सोएंगे। ओके, सो आई होप ये बहुत इजी असाइनमेंट है आज का और ये कंटिन्यू रहेगा जो स्टोन वाला है। अब किसी की कोई क्वेश्चन या शेयरिंग हो तो प्लीज बताइए। यस, ये चुंबक की एक है। कृतज्ञता, कृतज्ञता थैंक यू होना होता है, थैंकफुल होना होता है, यानी कि आपके पास जो भी है आप उसके लिए थैंक यू फील करते हो, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं कि हम उसके लिए थैंक यू ही कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा घर है, हमारे पास पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, और हमारे पास हम स्कूल जाते हैं। तो आप बच्चों के लिए ये सारी चीजें हैं, आप हर चीज के लिए थैंक यू सोच सकते हो। सो कृतज्ञता थैंक यू का ही दूसरा नाम है। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन और या शेयरिंग? कल आपका असाइनमेंट कैसा रहा? कल अच्छा, जब आपने स्टोन ढूंढा होगा तो आपको कैसा फील हुआ? किस किस ने ढूंढा? कोई शेयर करेंगे? ओके, सो इट वाज आप आपने ढूंढा तो बहुत अच्छा लगा, वाओ अमेजिंग। सो उसको ढूंढने में बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्या क्या किया? मैम बहुत ऐसा लग रहा था कि फील अच्छा हो रहा था कि ऐसे स्टोन ढूंढ रहे हैं। ओके, सो आज उस स्टोन को जब आपने ढूंढा आपको बहुत अच्छा लगा। जब आप रात को भी उस स्टोन को लेके सोएंगे और उसे थैंक यू बोलेंगे 3 बार, सारे दिन की अच्छी चीजें बोलकर, तो देखना आप और अच्छा फील करोगे। सो ये डेली असाइनमेंट है और डेली करेंगे। जिनका स्टोन अभी रह गया है वो आज अपना स्टोन ढूंढेंगे और आज से इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सो और आई होप ये बहुत इजी है सब कुछ।
आज कल के लिए असाइनमेंट के लिए सब अपनी अपनी 3 पिक्चर तैयार रखेंगे अपने किसी भी रिलेशन में, और कल का असाइनमेंट उसी पर होगा। ओके, सो आई होप आज हमारा चैप्टर बहुत इजी था और बहुत अच्छे से हमने इसे किया है और कंटिन्यू रखेंगे। सो कल मिलेंगे। अगर आपका भी कोई शेयरिंग हो तो प्लीज आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। यस एक्सक्यूज मी मैम, यस आपका कुछ पूछना चाहते हो आप? यस मैम। यस खोलो यार, कैमरा खोल ही नहीं पा रहा कैसा। यस मैम इनमें से स्टोन कौन सा अच्छा है? आपको जो अच्छा फील हो, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे हाथ में चुभता भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसे ले सकते हो। बस वो चुभना नहीं चाहिए। और ओके मैम। आपको जैसे हमें अपने चीजों से प्यार होता है, आपको भी इस स्टोन से ऐसे ही बहुत प्यार हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, सो आज के लिए हमारा ये असाइनमेंट यहीं पर, आज हम यहीं पर इसका सेशन फिनिश करते हैं। सो कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, दिस इज रियली वंडरफुल सेशन। बाय मैम। ओके, थैंक यू। ओके, सो कल इसी समय मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू।